हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा ये 55वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 54 यानी कि 54 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही इसका जो वीडियो है सबका प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना दिया गया है, तो आपको वीडियो एक साथ मिल सकती हैं। तो ये टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व करिए और साथ ही वीडियो के लास्ट में अपने कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करना चाह रहे हैं क्विज के फॉर्म में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये कराया जा रहा है, जो कि कल यानी कि आज से स्टार्ट है। 8 बजे 8 PM पे आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपना हिंदी रिवीजन करना चाहते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? चौमासा, निर्मित, विष्ण या फिर स्वप्न। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वप्न। स्वप्न जो है यह विशेषण नहीं है। स्वप्न जो है यह विशेष पद है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा स्वप्निल। जबकि चौमासा जो है यह क्या है? तो यह विशेषण है, निर्मित भी विशेषण है और विष्णु भी यहाँ पे विशेषण ही है। चौमासा का जो विशेष होगा चौमास हो जाएगा, निर्मित का जो विशेष होगा यह हो जाएगा निर्माण और विश्व का जो यहाँ पे विशेष होगा यह हो जाएगा विषाद। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण नहीं है विशेष है यह है स्वप्न और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा स्वप्निल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का सही विशेषण शब्द है? समुद्री, सामुद्र, सामुद्रिक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि समुद्र का यहाँ पे समुद्री, सामुद्र और सामुद्रिक तीनों यहाँ पे विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खजूरी शब्द किसका विशेषण है? खजूर का, खुजली का, खनिज का या फिर खपड़ा का। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा खजूरी शब्द जो है या खजूर का यहाँ पे विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? आत्मा, आत्मीय, क्रय, कृत, चितेरा, चित्र, तालु, तालव्य। तो कौन सा एक जो है युग्म यहाँ पे बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे चितेरा का चित्र दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चितेरा एक विशेषण शब्द है जिसका विशेष जो है चित्र होता है, जबकि इसका जो विशेषण है यह चित्रित होता है। तो यहाँ पे विशेषण चित्र नहीं होगा, चित्र जो है ये चितेरा विशेषण है और इसका जो विशेष होगा यह चित्र हो जाएगा। तो दोनों जो है यहाँ पे इसका जो फॉर्म है स्थान जो है या परिवर्तित हो गया है, इस वजह से ये कथन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आत्मा का आत्मीय बिल्कुल सही है, क्रय का कृत भी बिल्कुल सही है विशेषण, और तालु का तालव्य विशेषण भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, लोभ का सही विशेषण शब्द है? लुब्ध, लोभी, लाभ, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लुब्ध और लोभी दोनों लोभ का विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? हलंत, हल, क्षम्य, क्षमा, शाक्त, शक्ति, मार्मिक, मन। तो कौन सा यहाँ पे एक जो है बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्मिक जो है एक विशेषण शब्द है, इसका जो विशेष है यह मर्म होता है, मन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। मार्मिक का जो विशेष यहाँ पे विशेष होगा यह हो जाएगा मर्म।
मार्मिक जो है या विशेषण है और इसका जो विशेष होगा मर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। बाकी हलंत का हल बिल्कुल सही है। क्षम्य विशेषण का जो है या विशेष, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा क्षमा, और शाक्त विशेषण का जो विशेष होगा वह हो जाएगा शक्ति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो विशेषण है यह है अनिश्चित संख्या वाचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे खिलौने खरीदे गए हैं, संख्या में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण पद नहीं है? उपास्य, ऐच्छिक, पंकिल या फिर रुद्र। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्र। रुद्र जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा रौद्र। रौद्र अगर यहाँ पे दिया होता तो ये यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे रुद्र दिया है, तो रुद्र जो है यह विशेष है और इसका विशेषण रौद्र होगा। बाकी उपास्य, ऐच्छिक और पंकिल ये तीनों विशेषण हैं। रुद्र जो है यहाँ पे विशेष से हो जाएगा और यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर के समान वाक्यांश हेतु उपयुक्त विशेषण है? गहरा, चमकीला, सफेद या फिर नीला। तो सागर के समान वाक्य हेतु जो उपयुक्त विशेषण प्रयोग होगा यह हो जाएगा गहरा। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद्र पद विशेषण है, चांद्र पद विशेषण है, तो चांद्र पद किसका विशेषण होगा? तो ये विशेषण हो जाएगा चंद्र का। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, याति निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? जानना का, जाना का, जागना का या फिर जन्म का। तो याति जो है किसका जो है तत्सम शब्द है? तो याति जो हो जाएगा यह हो जाएगा जाना का सही तत्सम शब्द। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जानना जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा ज्ञान। जानना का जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा ज्ञान, और जागना का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा जागरण, और जन्म का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा जन्म। तो यहाँ पे जो याति का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा जाना। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छाता का सही तत्सम शब्द है? छाता का सही तत्सम शब्द क्या होगा? छत्रक, छतक, छात्रक या फिर छत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी छत्रक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में से कौन सा एक बेमेल है? चिड़िया, चटक, घाट, घट्ट, चुल्लू, चुल्लुक, खजूर, खरजूर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा चिड़िया का जो यहाँ पे चटक दिया हुआ है यह एक बेमेल जोड़ा है, क्योंकि चिड़िया एक तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा चटिका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। बाकी घाट का घट बिल्कुल सही है, चुल्लू का चुल्लुक भी सही है और खजूर का तत्सम खरजूर भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक ऐसा है जो कि यहाँ पे बेमेल है? तो एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव दिया हुआ है। पल्लव, पल्ला, बिल, बेल, धामन, धाम, वर्तुल, बटेर। तो कौन सा यहाँ पे तद्भव तत्सम शब्दों का बेमेल जोड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तुल का जो यहाँ पे बटेर दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। वर्तुल का जो यहाँ पे तद्भव होगा यह हो जाएगा बटुआ। बटुआ ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही सुमेलित हैं, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? कौन सा इसमें से एक तद्भव शब्द नहीं है? बंस, नाखून, काजल, चुल्ली। कौन सा तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, चुल्ली जो है यह तत्सम शब्द है। किसका तत्सम है? तो यह चूल्हा का तत्सम शब्द है, चूल्हा जिस पर खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे उसका जो तत्सम होता है चुल्ली हो जाएगा। बाकी बंस का जो यहाँ पे बंस दिया हुआ है इसका तत्सम जो हो जाएगा बंस हो जाएगा, और नाखून का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा नख, और काजल तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कज्जल। कज्जल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द तद्भव नहीं है तत्सम है वह है ऑप्शन डी चुल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? प्रतिछाया,
फाल्गुन, लघुक, भावज। कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, भावज। भावज जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा भ्रातृ जाया, भ्रातृ जाया। भाभी को यहाँ पे इसका तद्भव जो होता है यह हो जाएगा भावज, और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा भ्रातृ जाया। बाकी प्रतिछाया जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा परछाई हो जाएगा। फाल्गुन जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा फागुन हो जाएगा। लघुक जो है यह भी तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा हल्का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला का सही तद्भव होगा सांकल, संस्था, सजाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे श्रृंखला का सही तद्भव क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सांकल। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है? शिष्य का, सिंचाई का, सीखना का या फिर सिक्त का? तो सिख जो है यह किसका सही यहाँ पे तद्भव है? तो शिष्य का तद्भव हो जाएगा सिख। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? रोम, लाठी, भोजपत्र, मुखिया। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। रोम जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोआ, रोआ हो जाएगा इसका तद्भव। तो यहाँ पे लाठी जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा यष्टि। यष्टि जो है लाठी को कहा जाता है, इसका तत्सम यष्टि होगा। और भोजपत्र यहाँ पे भोजपत्र का तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ भोजपत्र का जो तद्भव हो तत्सम होगा यह हो जाएगा भुर्जपत्र, भुर्जपत्र इस तरीके से लिखा जाएगा। और मुखिया का जो यहाँ पे भुर्जपत्र हो जाएगा। मुखिया का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा मुख्य, मुख्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? रज्जु, मशक, महंत या फिर रक्षिका। तो यहाँ पे इस शब्द का तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका महंत। महंत जो है यह यहाँ पे तद्भव शब्द है, और महंत का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा महत, महत हो जाएगा इसका तत्सम। रज्जु जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा रस्सी हो जाएगा। मशक जो है यह भी तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा मच्छर। और यहाँ पे रक्षिका जो है यह भी तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा राखी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी शुद्ध है? इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिसकी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? शब्द तो एक ही है जो कि अलग अलग रूप में लिखा हुआ है, तो किसकी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लंघन। उल्लंघन की यहाँ पे बर्तनी जो है यह शुद्ध रूप में दी हुई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन करें। पतित, दैवार्षिक, सहस्र या फिर विस्मृत। कौन सा यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे पतित जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दैवार्षिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दैवार्षिक जो है नहीं, द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही विस्मृत जो लिखा हुआ है ये भी गलत है। यहाँ पे मापे री की मात्रा और तापे छोटी की मात्रा, विस्मृत यहाँ पे तापी छोटी विस्मृत भी होता है, विस्मृति नहीं होगा, विस्मृत होगा। और साथ ही सहस्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। इस तरीके से सहस्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप में पहले से लिखा हुआ है ऑप्शन ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में हलंत संबंधी अशुद्धि है? सदगति, भविष्यत, विराट, सभी में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में। सभी में यहाँ पे हलंत संबंधी त्रुटि है, क्योंकि सदगति में यहाँ पे दा के नीचे हलंत लगेगा, भविष्यत में ता पे हलंत लगेगा, और विराट में भी हलंत यहाँ पे लगेगा। तो सब में यहाँ पे किस संबंधी कौन सा दोष है? तो हलंत संबंधी यहाँ पे अशुद्धि इन शब्दों में दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन करें। कालिदास, अंतःतलीय, सौहार्द, पौरुष। और किसकी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो अंतःतली जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है इसकी बर्तनी। बाकी कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है,
ला पे छोटी की मात्रा रहेगा यहाँ पे कालिदास, कालिदास होता है। सौहार्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जो है इस तरीके से लिखा जाएगा सौहार्द। और पौरुष जो है यह भी यहाँ पे रा पे बड़ा ऊ की मात्रा नहीं छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, तो पौरुष यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्तनी सबसे शुद्ध रूप में लिखी हुई है पहले से, यह हो जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अंतर्ध्यान, बहिरंग, प्रेयसी, दिग्जाल। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे दिग्जाल जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि दा पे छोटी की मात्रा आधा का और फिर जा पे बड़ा आ और फिर ला, यानी कि दिग्जाल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी में जो वर्तनी यहाँ पे दी हुई है शब्द की या शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह महिला बड़ी विद्वान है, इत्र के भीतर सुगंध है, वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में जो वाक्य है कि दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, ये वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी जो ऑप्शन ए में है कि यह महिला बड़ी विद्वान है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा यह महिला बहुत विदुषी है। तो यहाँ पे पहला वाक्य जो है इस रूप में लिखा जाएगा, यानी कि यह महिला बहुत विदुषी है, इस तरीके से लिखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो है इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र किसके लिए फेमस है? अगर कोई कहीं पे भी इत्र का नाम लेगा तो इसका मतलब ही है कि इत्र मतलब सुगंधित चीज़, इत्र का यही तो रूप है कि एक लिक्विड होता है जिसमें मतलब सुगंध होती है। तो यहाँ पे इत्र के साथ सुगंध लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो यहाँ पे इत्र के भीतर सुगंध है ये नहीं, इत्र में सुगंध है ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इत्र अपने आप में ही सुगंधित होता है, तो ऑप्शन बी का जो हो जाएगा शुद्ध रूप यह होगा इत्र में सुगंध है। वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो सबसे शुद्ध रूप में लिखा है यह हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों ऑप्शन में जो त्रुटि संबंधी शब्द वाक्य दिए थे इनको हमने शुद्ध रूप देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, वह आग से हाथ सेंक रहा है, वह सज्जन है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, ये अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा कि कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। यहाँ पे में नहीं होगा, पर हो जाएगा, कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा, तो ऑप्शन ए ही प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य जो लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कमल का पुष्प कोमल होता है, यह एक राजनीतिक समस्या है, वे प्रातःकाल आए, एक गिलास पानी दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक राजनीतिक समस्या है। यह वाक्य जो है यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है राजनीतिक, तो राजनीतिक नहीं होगा, राजनैतिक हो जाएगा। यह एक राजनैतिक समस्या है, राजनैतिक समस्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी में जो वाक्य लिखा हुआ है अशुद्ध है। बाकी ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो वाक्य लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्यों का चयन करें। यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य या फिर वाक्यों का चयन करें, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पे गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, बिल्कुल सही है। आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की, ये भी वाक्य शुद्ध है। पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, ये भी वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो सभी वाक्य यहाँ पे शुद्ध हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य या वाक्यों का चयन करें। वह बिलाप करने लगी, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वह सुंदरतम साड़ी है, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है, तो कौन सा वाक्य यहाँ पे जो है अशुद्ध है? तो इनमें से कोई वाक्य भी अशुद्ध नहीं है, तीनों वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविसुत सैंधव निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा का, हाथी का, सूर्य का या फिर अमृत का? तो रविसुत और सैंधव ये दोनों जो पर्यायवाची हैं ये हो जाएंगे, घोड़ा का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कौशिक शब्द पर्यायवाची है उल्लू का, तोता का, पंडित का या फिर कृष्ण का। तो कौशिक जो है यह उल्लू का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य जो उल्लू के पर्यायवाची हैं उनमें उल्लू, उल्लूक, लक्ष्मी वाहन, ये सब भी आता है। तो कौशिक जानते रहिएगा, कौशिक किसका पर्यायवाची है, तो कौशिक जो है यह उल्लू का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंचक, प्रतारक, प्रवंचक इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तरुण के, ठग के, चंदन के या फिर खंबा के। तो यहाँ पे वंचक, प्रतारक और प्रवंचक जो हैं ये तीनों शब्द ठग के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कांचनवली, चंपा, अशिन या फिर पर्जन्य। तो कौन सा यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्जन्य जो है यह बादल का पर्यायवाची है। पर्जन्य जो है यह बादल का पर्यायवाची है, यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। जबकि बिजली का कांचनवल्ली और चंपा और आशिन ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं, जबकि पर्जन्य जो है यह बादल का पर्यायवाची है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, युवती, श्यामा, मैना, चित्राक्षी, लज्जा, व्रीड़ा, शत्रु, कालकूट। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह बेमेल है, तो कालकूट जो यहाँ पे दिया हुआ है शत्रु का पर्यायवाची, तो ये बेमेल है, क्योंकि कालकूट किसका पर्यायवाची है, तो कालकूट जो है यह विष का पर्यायवाची हो जाएगा। विष का पर्यायवाची है कालकूट, यह शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक युग्म बेमेल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी युवती का यहाँ पे पर्यायवाची श्यामा भी होगा, और मैना का चित्राक्षी होगा, और लज्जा का यहाँ पे व्रीड़ा भी पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, हताश, हितैषी, स्थिर, अचर, सर्प, पवनाशन, सौम्य, उरस। तो कौन सा इसमें एक ऐसा है जो कि सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे सर्प का जो पवनाशन दिया हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव का सही पर्यायवाची शब्द है, त्रिपुरारी, मदनारी, उमापति या फिर सभी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी जो हैं इसमें से सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो सब के सब शंकर जी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, तुषार, निहार, तुहिन, द्वीप। तो हिम का कौन सा इसमें से सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा द्वीप। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्वीप जो है ये किसका, तो ये हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी का पर्यायवाची होता है द्वीप। तुषार, निहार और तुहिन ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो हिम के पर्यायवाची हो जाएंगे। द्वीप जो है यह हाथी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उपल, पाषाण, पाहन, छड़दा। तो यहाँ पे छड़दा जो है यह रात का पर्यायवाची है, यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अन्य सभी जो शब्द हैं यह पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मुकुंद, बिलोचन, कमलापति, जनार्दन। कौन सा इसमें से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बिलोचन। बिलोचन जो है यह आँख का पर्यायवाची है, या विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मुकुंद, कमलापति और जनार्दन ये तीनों विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता, कल्पित, आदर्श, अयथार्थ या फिर कृत्रिम। तो कौन सा इसमें से जो है यथार्थ का विलोम नहीं होगा, तो यथार्थ का विलोम जो हो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं दिया हुआ है जो कि यथार्थ का विलोम ना हो। कल्पित भी यथार्थ का विलोम है, आदर्श भी यथार्थ का विलोम है, और अयथार्थ भी यथार्थ का विलोम है, कृत्रिम भी यथार्थ का विलोम है। तो ये जो चारों शब्द दिए हुए हैं ये चार के चारों यथार्थ के विलोम हैं। अब मैटर करता है कि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पेपर के टाइम अगर एक प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया जाता है। तो इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे जब विलोम पूछा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी, यानी कि सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
विपुल का विलोम शब्द है वज्र प्रदत्त अल्प कठोर। तो विपुल का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अल्प। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय का विलोम शब्द है अद्वितीय, अंधकार, क्षुद्र या फिर अपद्वितीय। तो यहाँ पे द्वित का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परुष का विलोम शब्द है कोमल, सरुष, कुपुरुष या फिर अपरुष। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कोमल। नेक्स्ट प्रश्न है यति का विलोम है अपयति, युत्सा, अनयति, गृहस्थ। तो यति का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो यति का सही विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है धृष्ट का विलोम है अधीर, विनीत, कुदृष्ट या फिर आदृष्ट। तो यहाँ पे धृष्ट का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी विनीत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तन्वी का विलोम है स्थूल, तर्कहीन, अस्थिर या फिर कोरा। तो तन्वी का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्थूल। स्थूल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उद्विग्न का विलोम है विहीन, सर्वनिष्ठ, प्रकट, निश्चिंत। तो उद्विग्न का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा निश्चिंत। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है झंकृत का विलोम है शांत, निस्तब्ध, प्रगामी या फिर प्रकट। तो झंकृत का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निस्तब्ध। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? सौम्य, उग्र, मौन, मुखर, प्रमत्त, पाद, पीन, कृश। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे प्रमत्त का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा अप्रमत्त। अप्रमत्त यहाँ पे इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन यानी कि सौम्य का उग्र, मौन का मुखर और पीन का कृश विलोम बिल्कुल शुद्ध रूप में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह क्या होगा? तो यह जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा समसामयिक। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है दुर्धर्ष, दुरूह, दुर्हण या फिर दुर्बोध। तो कठिनाई से समझने योग्य के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दुर्बोध। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ एक शब्द दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है वाक्यांश। तो धीरोद्धत, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, नादिहंद ऋण ना चुकाने वाला, निरापद जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो, मुमूर्ष मरणासन अवस्था वाला। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। धीरोद्धत के लिए जो यहाँ पे सही शब्द एक सही वाक्य होगा यह हो जाएगा शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। जबकि धीरोदात्त के लिए जो ये गुण दिया हुआ है ये है धीरोदात्त का गुण, यानी कि ऐसा नायक जो कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धीरोदात्त। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो भवितव्य जो है यह किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो यह है ऑप्शन बी के लिए, यानी कि भविष्य में होने वाला। इसको क्या कहते हैं इस शब्द में? तो इसे कहेंगे भवितव्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रतिहत, प्रतिवाय, प्रत्याहूत, प्रतिदाय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश एक शब्द पश्चिम व उत्तर के मध्य का कोण आग्नेय, जो आँखों से सुनता है श्रवण चक्षुक, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जिस स्त्री के पुत्र पति हों पुरंदरी। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि उत्तर व पश्चिम व उत्तर के बीच का कोण, यानी कि दिशाएं जो हैं यह चार मेन दिशाएं हैं। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अब यहाँ पे चार दिशाएं उप हैं
तो टोटल 8 दिशाएं हैं, इसमें से 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसके बीच की जो दिशा है ये वायव्य कहलाती है, वायव्य। वायव्य यहाँ पे ये इसका सही जो है आग्नेय यहाँ पे दिया हुआ है, तो आग्नेय जो है या पूरब और दक्षिण के बीच का जो उपदिशा होती है उसे जो है आग्नेय कहा जाता है। तो पश्चिम व उत्तर के मध्य का कोण, यानी कि पश्चिम व उत्तर के मध्य की जो दिशा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वायव्य। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभ्यागत, अथमान, आतिथ्य, आतिथ्य। तो यहाँ पे उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आतिथ्य। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहेंगे, और अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रुका हुआ ना हो के लिए सही एक शब्द है। गामी, गतिशील, अनिरुद्ध, निरुद्ध। तो जो रुका हुआ ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अनिरुद्ध। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वाक्यांश है, दूसरी तरफ एक शब्द दिया हुआ है। तो जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, आगम रहित, ऋण देने वाला व्यक्ति अधर्मण, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऋण देने वाला व्यक्ति जो है यह अधर्मण नहीं कहलाता है, यह कहलाता है उत्तमर, उत्तमरण, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन ए बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन सी भी सुमेलित है और ऑप्शन डी भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रशंसा के योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। अप्रशस्त, अप्रशंसनीय, अपरहत, निंदनीय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रशस्त। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को PYQ टेलीग्राम ग्रुप में PYQ ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो डिस्कशन ग्रुप दिया है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज करके आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए, काफ़ी आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।